नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में भारत में पाई जाने वाली मुख्य जनजातियों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। और हाँ, आज की ये जो वीडियो है ये बहुत खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप खुद को जज करने वाले हैं कि आप की जो तैयारी चल रही है वो आप किस लेवल की आप तैयारी कर पा रहे हैं। क्योंकि मैं इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन आपको पढ़कर सुनाऊँगा, अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर मेरे बताने से पहले कर देते हैं तो आप काफ़ी अच्छी तैयारी कर पा रहे हैं। और ये जो जनजातियां हैं ये वो जनजातियां हैं जो कि एक कॉमन ग्रुप जो होता है लोगों का, जो हम और आप जैसे लोग होते हैं, इनसे काफ़ी अलग होती हैं। इनके रीति रिवाज अलग होते हैं, इनका खान पान अलग होता है, इनके त्यौहार अलग होते हैं, इनके गाने अलग होते हैं, इनका जो भी एक से संसार होता है वो इनकी एक अपनी अलग दुनिया होती है। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और मेरा पहला क्वेश्चन है, नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली राजस्थान की जनजाति कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं भील, गोंड, गरासिया, मीणा। और आपका आंसर है गरासिया। गरासिया जनजाति जो है बच्चों वो जनजाति है जो कि नाच गाकर अपनी जीविका कमाने में लगी हुई है, और ये राजस्थान में पाई जाने वाली जनजाति है। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? और आपके ऑप्शन है भोटिया, जौनसारी, थारू, राजी। और आपका जो आंसर है वो है थारू। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जनजाति बहुपति विवाह की प्रथा को मानती है? ए भील, बी संथाल, सी टोडा या फिर डी खासी। और आपका जो आंसर है वो है, फटाफट से बताइए दोस्तों क्या आंसर हो सकता है इसका। और आपका आंसर है टोडा। आपका अगला क्वेश्चन है, कुकी जनजाति भारत के किन राज्यों में निवास करती है? आपके ऑप्शंस हैं असम और मेघालय, नागालैंड और मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। और आपका जो आंसर है वो है नागालैंड और मणिपुर। आपका अगला क्वेश्चन है, धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति कौन सी है? बोडो, टोडा, गद्दी, थारू। और आपका जो आंसर है वो है गद्दी। आपका अगला क्वेश्चन है, गद्दी जनजाति किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ए उत्तराखंड, बी जम्मू और कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश या फिर डी पंजाब। और जो आपका आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। आपका अगला क्वेश्चन है, चैंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी हैं? ए ओडिशा, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश या फिर डी तमिलनाडु। और आपका जो आंसर है वो है, गैस कीजिए दोस्तों क्या हो सकता है इसका आंसर। अगर आप मेरे बताने से पहले बता पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आपका जो आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। आपका अगला क्वेश्चन है, लेपचा और भूटिया जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? आपके ऑप्शंस हैं ए अरुणाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी सिक्किम, डी नागालैंड। और अब आपका आंसर है सिक्किम। सिक्किम जो है इसका राइट आंसर है। और आपका अगला क्वेश्चन है, सेंटिन लीज जनजाति किस केंद्र शासित प्रदेश में रहती है? ए लक्षद्वीप, बी दमन और दीव, सी अंडमान एवं निकोबार या फिर डी पुडुचेरी। और जो आपका आंसर है वो है अंडमान एवं निकोबार। आपका अगला क्वेश्चन है, संथाल जनजाति मुख्य रूप से किन राज्यों से संबंधित है? ए महाराष्ट्र और गुजरात, बी झारखंड और उड़ीसा, बिहार, सी केरल और कर्नाटक या फिर डी पंजाब और हरियाणा। और आपका आंसर है झारखंड, ओडिशा और बिहार। आपका अगला क्वेश्चन है, गारो, खासी और जयंतिया जनजातियां किस राज्य से संबंधित हैं? ए सिक्किम, बी मेघालय, सी मिजोरम या फिर डी त्रिपुरा। और आपका आंसर है मेघालय। आपका अगला क्वेश्चन है, गारो, खासी और जयंतिया जनजातियां किस पठार का हिस्सा हैं? एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ। गारो, खासी और जयंतिया जनजातियां किस पठार का हिस्सा हैं? आपके ऑप्शंस हैं छोटा नागपुर पठार, दक्कन पठार, शिलांग पठार, मालवा पठार। और आपका आंसर है शिलांग पठार। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजातियों द्वारा किया जाता है? ए बिहू, बी झूमर, सी गरबा या फिर डी भरतनाट्यम। और आपका आंसर है झूमर। वर्ली पेंटिंग किस राज्य से जुड़ी हुई आदिवासी कला शैली है?
वर्ली पेंटिंग किस राज्य से जुड़ी हुई आदिवासी कला शैली है? और आपका आंसर है, पहले मैं आपको ऑप्शंस बताऊंगा फिर बताऊंगा आंसर। ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान या फिर डी मध्य प्रदेश। और जो आपका आंसर है वो होने वाला है महाराष्ट्र। वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र राज्य से जुड़ी हुई आदिवासी कला शैली है। आपका अगला क्वेश्चन है, तंबाराम त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया गया एक त्योहार है? आपके ऑप्शंस हैं ए नागा, बी भूटिया, सी मिश्मी या फिर डी भील। और आपका जो आंसर है वो है मिश्मी। आपका अगला क्वेश्चन है, मिश्मी, अबोर और डफला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? ए असम, बी नागालैंड, सी अरुणाचल प्रदेश या फिर डी मणिपुर। और आपका जो आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। आपका अगला क्वेश्चन है, 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह ने किस जनजाति को हराया था? ए मुंडा, बी चेरो, सी खासी या फिर डी थारू। और आपका जो आंसर है वो है चेरो। 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह ने चेरो नाम की जनजाति को युद्ध में हराया था। ये आप क्वेश्चन याद करिए, करके रखिएगा, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट हो किसी न किसी एग्जाम में। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में जनजातियों की सीटों के लिए आरक्षण से संबंधित है? ए अनुच्छेद 332, बी अनुच्छेद 330, सी अनुच्छेद 243 या फिर डी अनुच्छेद 340। और आपका आंसर है बी अनुच्छेद 330। आपका अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में जनजातियों के लिए आरक्षण की बात किस अनुच्छेद में कही गई है? ए अनुच्छेद 330, बी अनुच्छेद 332, सी अनुच्छेद 334 या फिर डी अनुच्छेद 343। और आपका आंसर है अनुच्छेद 332। आपका अगला क्वेश्चन है, पंचायतों में जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 343 के क्लॉज, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332 या फिर अनुच्छेद 15। और आपका आंसर है अनुच्छेद 343 के क्लॉज। आपका अगला क्वेश्चन है, रतवाही नृत्य भारत की किस जनजाति से जुड़ा हुआ है? ए भील, बी गोंड, सी थारू या फिर डी मेवाती। और आपका आंसर है मेवाती। आपका अगला क्वेश्चन है, जारवा जनजाति भारत में कहाँ पाई जाती है? जारवा जनजाति भारत में कहाँ पाई जाती है? लक्षद्वीप में, लद्दाख में, अंडमान और निकोबार में या फिर मिजोरम में। और आपका आंसर है अंडमान और निकोबार में जारवा जनजाति पाई जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा जनजातीय समूह प्रमुख रूप से ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ी पर पाया जाता है? ऑप्शन ए है मुंडा, ऑप्शन बी है टोंडा, ऑप्शन सी है ओराव, ऑप्शन डी है भील। और आपका आंसर है टोंडा। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जनजाति अपने देवता के रूप में लोहर सन की पूजा करती है? मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, इनमें से कौन सी जनजाति अपने देवता के रूप में लोहर सन की पूजा करती है? और आपके ऑप्शंस हैं थारू, गोंड, माफ कीजिएगा अगरिया या फिर टोड़ा। आपका जो आंसर है वो है अगरिया। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रवेश करने वाला पहला प्रजाति समूह कौन सा था? ए मंगोलॉयड, बी निग्रिटो, सी द्रविड या फिर डी कॉकेशियाई। और आपका आंसर है निग्रिटो। आपका अगला क्वेश्चन है, जनजाति को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ए महात्मा गांधी, बी बिरसा मुंडा, सी ठक्कर बापा या फिर डी जवाहरलाल नेहरू। और आपका आंसर है ठक्कर बापा। आपका अगला क्वेश्चन है, ठक्कर बापा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था?
नेताजी, भाऊ लोखंडे, बापू सरदार। और आपका आंसर है भाऊ लोखंडे। थारू जनजाति मुख्य रूप से किस भारतीय क्षेत्र में निवास करती है? ए नीलगिरी पर्वत, बी तराई एरिया, सी धौलाधार श्रेणी या फिर डी शिलांग पठार। और आपका आंसर है तराई एरिया, उत्तराखंड। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शौक के रूप में मानती है? ये क्वेश्चन थोड़ा आप याद कीजिएगा क्योंकि थोड़ा हटके ये क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शौक के रूप में मानती है? ए भील, बी थारू, सी गोंड या फिर डी संथाल। आपका आंसर है थारू जनजाति जो है वो दिवाली जो त्यौहार है उसको शौक के रूप में मानती है। आपका अगला क्वेश्चन है, अपातानी आदिवासी जनजाति के लोग भारत के किस राज्य में निवास करते हैं? ए असम में, बी नागालैंड में, सी अरुणाचल प्रदेश में या फिर डी मिजोरम में। और आपका आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। आपका अगला क्वेश्चन है, सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? ए भील और गोंड, बी मुंडा और उरांव, सी टोडा और इरुला, डी अहोम और वोडो। और आपका आंसर है मुंडा और उरांव। आपका अगला क्वेश्चन है, सरहुल त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है, झारखंड से संबंधित है, गुजरात से संबंधित है या फिर केरल से संबंधित है? और आपका आंसर है झारखंड और छत्तीसगढ़, झारखंड से संबंधित है मतलब कि। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में भील जनजाति की सबसे बड़ी आबादी कहाँ पाई जाती है? ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी छत्तीसगढ़ या फिर डी मध्य प्रदेश। और आपका आंसर है मध्य प्रदेश में। आपका अगला क्वेश्चन है, आदिवासी समूह सहरिया का संबंध किस राज्य से है? ए उड़ीसा, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान या फिर डी गुजरात। और आपका आंसर है राजस्थान। आपका अगला क्वेश्चन है, पनिया तथा इरुला जनजाति किस राज्य में निवास करती है? ए केरल और कर्नाटक, बी तमिलनाडु और केरल, सी आंध्र प्रदेश और ओडिशा या फिर डी महाराष्ट्र और गोवा। आपका आंसर है तमिलनाडु और केरल। आपका अगला क्वेश्चन है, अहोम जनजाति किस राज्य से संबंध रखती है? मेघालय, असम, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश। आपका आंसर है असम से। आपका अगला क्वेश्चन है, बोडो जनजाति कहाँ पाई जाती है? बिहार में, झारखंड में, असम में, पश्चिम बंगाल में। आपका आंसर है असम में बोडो जनजाति पाई जाती है। लुसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है या फिर लुसाई जनजाति कहाँ पर निवास करती है? ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी त्रिपुरा या फिर डी मेघालय। आपका आंसर है मिजोरम में। आपका अगला क्वेश्चन है, कात बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? भील, थारू, खरवार या फिर मुंडा। और आपका आंसर है खरवार। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? पंजाब, हरियाणा, गोवा, केरल। और आपका आंसर है हरियाणा में। आपका अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह कौन सा है? ए गोंड, बी संथाल, सी थारू या फिर डी भील। आपका आंसर है भील। आपका अगला क्वेश्चन है, भील जनजाति किस जनसंख्या कुल जनजातीय जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? 15.5%, 25%, 37.7% या फिर 50.1%। और आपका आंसर है 37.7%। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। और आपका आंसर है मध्य प्रदेश। आपका अगला क्वेश्चन है, जनजातीय जनसंख्या के मामले में
मध्य प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा या फिर उत्तर प्रदेश? और आपका आंसर है ओडिशा। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियां इनमें से कौन सी हैं? टोडा और विरुला, गारो और खासी, भील और गोंड, लेपचा और भूटिया? और आपका आंसर है भील और गोंड। आपका क्वेश्चन है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, द्रौपदी मुर्मू, निर्मला सीतारमन? और मैं आशा करता हूँ इसका आंसर तो 100 में से 99% लोगों को पता ही होगा। और मैं ये समझता हूँ कि आशा कर रहा हूँ कि मुझे इसका आंसर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन नियम है कि आंसर तो बताना ही होगा। फिर भी प्लीज़ आप सभी एक बार फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि हाँ, आप सभी को इसका आंसर पता था। और जो इसका आंसर है वो मैं पहले बता देता हूँ, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, जनजातीय गौरव दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 15 अक्टूबर, 15 सितंबर, 15 नवंबर या फिर 15 दिसंबर? और आपका आंसर है 15 नवंबर को। चांपा जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? अंडमान और निकोबार में, मिजोरम में, लद्दाख में या फिर अरुणाचल प्रदेश में? आपका आंसर है लद्दाख में चांपा जनजाति पाई जाती है। चांपा जनजाति लद्दाख में पाई जाती है। किसी जाति या जनजाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने का संवैधानिक प्राधिकरण किसमें निहित है? प्रधानमंत्री में, उपराज्यपाल में, मुख्यमंत्री में या फिर राष्ट्रपति में? और आपका आंसर है राष्ट्रपति में। गौंड जनजाति आज के समय में भारत के किन राज्यों में बहुसंख्यक रूप से फैली हुई है? राजस्थान और गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और यूपी, असम और मेघालय, तमिलनाडु और केरल? और आपका आंसर है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और यूपी में। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि हमारे देश की जनजाति के ऊपर बनाई गई था ये वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव ये वीडियो आपको लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर इसी टाइप की वीडियोस आपको रेगुलरली बेसिस पे मिलती रहेंगी। और मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।